ऐसी संत की कथा जिसे सुनाने का बार बार मन करता है, अच्छा। जिनके जीवन ने आपको भी बहुत प्रभावित किया। ऐसे संत जिनका मैं चरित्र सुना चुका हूँ, 1100 से अधिक मैंने बताया, उनमें ऐसे संत बहुत से हैं। और अभी जो निकट में सुनाए गए हैं, निकट भूतकाल में, उनमें से जैसे अभी तो मीरा जी का चल ही रहा है। मीरा जी का जो प्रेम भरा हुआ जीवन है वो इतना ज़्यादा है, अत्यद्भुत प्रेम भरा हुआ, कि उसको बार बार सुनाने का मन होता है। एक तो अभी चल रहा है। इसके पहले जो मैंने सुनाया था सुदर्शन सिंह चक्र जी का, जिनका महान पुरुषों का ही संग रहा जीवन भर। जैसे वो हरि बाबा के साथ रहे और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ रहे, खंडानंद जी के साथ रहे, पोद्दार जी भाई जी के साथ रहे। तो इन लोगों ने उनको इतना प्रेम से अपनाया था, मैं पहले यही समझ रहा था। लेकिन जब मैंने उनके चरित्र का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण ने भी इसी तरह से प्रेम से अपनाया था। और भगवान कृष्ण को वे अपना छोटा भाई बताते थे और उनको कनु कहते थे। और भगवान कृष्ण के अपनाने के कारण दुर्गा माता ने उनको अपना लिया था। यहाँ तक कि जंगल के हिंसक जीव जंतु जैसे शेर, बाघ और शेरनी, भालू, चीता, ये सब भी जहाँ जिन जंगलों में रहते थे उन जंगलों में चक्र जी गए और भगवान कृष्ण उनके छोटे भाई के रूप में थे, उनको ऐसा मान लिया था। भगवान मान्यता को स्वीकार कर लेते, प्रेम भरी मान्यता को। तो वो रात में शेर, भालू, जंगल में चीते, इनके बीच में सो गए और उनमें से किसी ने खरोंच तक नहीं लगाई, कोई तकलीफ नहीं दिया। तो उन्होंने ये दिखला दिया कि यदि हमारे मन में निर्मलता है और अहिंसा का सच्चा भाव है और किसी को दुख देने का नहीं है मन में कुछ भी, तो वो जीव जंतु हमको क्लेश नहीं पहुंचाते हैं और भगवान सदा रक्षा करते हैं। और हिमालय पर गए तो ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली थी, जैसे हिम दलदल था, बर्फ़ का दलदल, और उसमें वे बिल्कुल डूब के मरने वाले ही थे। और जो उनका अगला कदम वहाँ पहुँचने वाला था, उसी समय आकाश में एक आवाज़ आई, तिष्ठ, मतलब जहाँ हो वहीं रुक जाओ। और वो उनके पैर अपने आप बिना रोके रुक गए। तो उन्होंने समझा कि मैं नहीं रोक पाया अपने को, किसी दूसरे ने रोका है। और फिर उन्होंने सुना एक आवाज़ आ रही थी कि अपने छड़ी से आगे का जो भूमि का हिस्सा है उसको दबा के देखो। तो छड़ी लगभग 4 फीट की थी। तो उन्होंने आगे जब दबाया तो पूरी 4 फीट की छड़ी जमीन के अंदर बर्फ़ में चली गई। तब उन्होंने समझ लिया ऐसे मैं आगे बढ़ता तो बर्फ़ में ही चला जाता और भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। जबकि वो कोई साथी उनके पास नहीं था, 3 भेड़ थी, उन पर सामान लदा था, बिस्तर ओढ़ने बिछाने का, और 3 उनको पालने वाले गड़ेरिए थे। तो एक जगह अब उनको देखी दैवी प्रेरणा कैसी मिलती थी। एक जगह उन्होंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए और उनके जो भेड़ वाले साथी थे वो लोग चाय पीने लगे। अब भविष्य की बात बताने को हर जगह आदेश नहीं रहता, इसलिए संत लोग खुलेआम बताते नहीं कि वो संकेत करते हैं। तो उन्होंने सब संकेत किया, उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, चाय नहीं पियो, चाय नहीं पियो। और वो सब कहने लगे बाबा ने तो अपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, हमको चाय भी नहीं पीने दे रहा। जब उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उठो यहाँ से, भागो। और जब वो 10 कदम आगे बढ़े सब, तो पहाड़ की भारी भारी शिलाएं, हजारों मन की, हजारों क्विंटल की, वो गिरी धड़धड़ा करके, और जहाँ वो बैठे थे 3 गड़ेरिया भेड़ वाले, उसी जगह आके गिर गई। अब उनको समझ में आया कि हम इस समय नहीं वहाँ से हटते तो अब तक खत्म हो चुके होते। तब उन्होंने आपस में तिब्बती भाषा में कहा, बड़ा लामा है, बड़ा लामा है, मतलब ये बहुत बड़ा संत है, ये चक्र जो है बहुत बड़ा संत है, ये नहीं आज हटाता हमको तो हम सब मिट गए होते।
खत्म हो गए होते। तो इतने पर दुख कातर थे वो, और इतना सहज स्नेह था, इतना उनको ज्ञान था कि भविष्य का ज्ञान हो रहा है, कहाँ पर क्या होने वाला। लेकिन नियम जो है कि भविष्य को उजागर मत करो जब तक आवश्यकता नितांत नहीं है। तो उनका भी चरित्र मुझे बहुत अपीलिंग लगता है। और एक थे महाराज राम मंगल दास जी, अयोध्या जी के, वो सरलता की मूर्ति और पर दुख कातर, गरीब से गरीब के यहाँ पहुँच जाते थे, उसका दुख मिटाते थे। और उन्हीं की एक समकालीन थी पगली माई, अयोध्या की। वह ऐसी अवधूत थी कि वो सड़क पर बैठी रहती थी, उनके कमर के ऊपर से कोई गाड़ी निकल गई थी, इसलिए खड़ी होकर चल नहीं पाती थी, लेकिन महान सिद्ध थी। तो वो सरयू में स्नान करके आ रहे थे बाबा राम मंगल दास, बोले माई पानी पिएगी, सरयू का जल है मेरे पास। वो कटोरा उठाई, कटोरे में, कैसे फकीर लोगों की बात मैं सुना रहा हूँ, कितने त्यागी, कटोरा में बीचों बीच में छेद था नीचे। तो उन्होंने कहा राम मंगल दास जी ने, पगली माई उंगली लगा नीचे, नहीं तो पानी सब बाहर चला जाए। भर दिया पानी, उन्होंने पी लिया। अब इनसे कोई घर का रिश्ता तो किसी का नहीं था ना, बिना सांसारिक स्वार्थ के प्रेम होता है संत का। एक बार वही राम मंगल दास जी कानपुर में हुलागंज मोहल्ला में रुके हुए थे। राम सखा नाम का एक भक्त था उसके घर में। उनको रात में बुखार हुआ, बुखार भी सन्निपात वाला हो गया। आयुर्वेद की भाषा में उसको सन्निपात वाला बुखार कहते हैं, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, मरण का अंदेशा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि अब तो मैं अयोध्या जी नहीं पहुंच पाऊंगा, लगता है कानपुर में ही मर जाऊंगा। और दरवाज़ा अंदर से बंद था, दूसरा कोई कमरे में नहीं था। महाराज अब देखिए संतों की शक्ति में बता रहा हूँ आपको कि राम मंगल दास जी ने अयोध्या की याद करते करते शरीर छोड़ना ठीक समझा। तो उन्होंने जब अयोध्या की याद की तो उनको पगली माई का दर्शन हुआ, और उन्होंने मन ही मन, बोल तो पा नहीं रहते, मन ही मन कहा कि पगली माई मैं तो कानपुर में मर रहा हूँ। उसी समय रात में दरवाज़ा अंदर से बंद और पगली माई उनके कमरे में प्रकट हो गई, और एक लोहे की पुरानी सी बाल्टी। अब यहाँ पर साइंस या तर्क या व्यक्ति की विवेक और बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। कौन सी गाड़ी मोटर से आई, कैसे आई, दरवाज़ा बंद में कैसे घुस गई, 1 मिनट भी नहीं लगा अयोध्या से कानपुर। और उसको पता कैसे चल गया वो तो बाबा मन में ही सोचे थे। और बाल्टी लोहे की सामने लेके आई, बोली अरे ऐसे का है कि डरत बात है। उसने कहा लो सरयू का जल पियो, अभी ठीक हो रहे हो तुम। उसने निकाल करके सरयू का जल दिया, तो उनके कमंडल वो अपने हाथ से उठा के पिलाया। बोलो घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम ठीक हो अब। और वहीं अंतर्धान हो गए, दरवाज़ा बंद, अंतर्धान। और वो तो देखे बुखार ख़त्म हो गया, मैं तो स्वस्थ हो गया, उठ के बैठ गए। तब सुबह लोगों ने पूछा कि बाबा आप कौन सी दवाई से ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, आपकी तो हालत बहुत ख़राब थी। बोले मैं नहीं ठीक हुआ हूँ, पगली माई अयोध्या से आके मुझको ठीक किए रात में, इस प्रकार से। तो ये संतों के ऊपर जो ये चमत्कारिक कृपा होती है वो भगवान के संबंध के कारण होती है। उनके निर्मल हृदय से संतों से जो संबंध भगवत प्रीति का होता है उसके कारण दैवी घटनाएं होती हैं। अनंत उदाहरण है, उनमें से मैंने थोड़ा सुना दिया।